बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 30 अप्रैल का आगाज हो गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान कुछ बहुत ही अहम, कुछ बहुत ही बड़ी और ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर जंग का इम्कान और ख़तरा बढ़ा दिया है। और हम जिस मरहले की बात कर रहे हैं, ये मरहला पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशी हैं या फिर जिन्हें गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान इस्लामाबाद आने का इत्तफाक हुआ, उन्होंने ये नोट किया होगा कि जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़ सजाई गई और ये तय हुआ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, उसके बाद इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को एडिशनली तैनात किया गया था। एक तो जाहिर है कि पूरा बफर जो है इस्लामाबाद पुलिस का मौजूद होता है, लेकिन इजाफी तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया था। आज जब आप ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद, तो जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जूं की तू मौजूद हैं। अब जबकि मुज़ाकरात की मेज़ और मुज़ाकरात की बिसात बज़ाहिर पाकिस्तान से लपेटी जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम 18 घंटे की फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद ट्रैवल ऐसे मुज़ाकरात के लिए नहीं करेंगे कि जिनसे नतीजा कोई नहीं निकलना। ईरान की तरफ से भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही, तो उसके बावजूद इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का इन नाकों पर अभी भी मौजूद होना एक ऐसे गंभीर मंजरनामे की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके इंडिकेशंस हमें आज जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें उसके इंडिकेशंस मौजूद हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर तरतीब के एतबार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप एक तस्वीर पोस्ट करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की इस तस्वीर के फौरन बाद जो पासदाराना इनकलाब की बहरिया है उसकी जानिब से एक बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म का बयान सामने आता है। फिर हम ये देखते हैं कि पीट हेगसेथ और जनरल डैन केन ये दोनों पेश होते हैं कांग्रेस की जो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके सामने, और कुछ ऐसी नई बातें सामने आती हैं जिससे अंदाज़ा ये होता है कि अपेरेंटली मुज़ाकरात की बात तो की जा रही है, लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर कुछ ऐसी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इसी के साथ कोइंसाइड करता है कि अमेरिकन मीडिया जो है वो 2 बहुत ही खतरनाक दावे करता है। एक, ईरानियन लीडरशिप जो अब लीडरशिप है ईरान में, उसको टारगेट करने के हवाले से कुछ मनसूबाबंदी के हवाले से बात की जाती है, और साथ ही जो डार्क ईगल नामी मिसाइल है अमेरिका का, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अप्रोच करता है कि ये मिसाइल डिप्लॉय करने की, इसको मशरिक वस्ता लाने की इजाज़त दी जाए ताकि ईरान में कुछ नए टारगेट्स को निशाना बनाया जा सके। फिर साथ ही हम ये देखते हैं कि जो केंट हैं, आपको मालूम है कि जिस वक्त इस जंग का आगाज़ हुआ उसके फौरी चंद ही दिनों के बाद कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुलकर इख्तलाफ किया था। और जो केंट वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया में डायरेक्टर थे नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि क्यों इस वक्त जो अमेरिका पोजीशन लेकर खड़ा है ये खुद अमेरिका के लिए सस्टेनेबल नहीं है, और अगर अमेरिका के लिए ये मामला सस्टेनेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटस को, ये जो बहरी नाकाबंदी का है, ये ऐसे बरकरार नहीं रहेगा और अमेरिका बहुत जल्द एक और पॉलिसी पर शिफ्ट उसको होना पड़ेगा, मजबूरन होना पड़ेगा। साथ ही हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर कुछ बयानात आते हैं, फिर कुछ ईरान की तरफ से बयानात आते हैं, और शहबाज शरीफ जो हैं वो वफाकी काबीना से एक खिताब करते हैं, और उस खिताब की जो तफसील है वो हमें उस डार्कर पिक्चर की तरफ इशारा करती है जिसका पाकिस्तान को बहुत जल्द सामना हो सकता है। और इस ही मंजरनामे में हम ये देख रहे हैं कि अगरचे ओपेक और ओपेक प्लस से मुत्तहिदा अरब अमारात ने निकलने का ऐलान किया, और उसने कहा कि हम इनके रूल्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। 1 मई से मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आ रही, लेकिन इस खबर ने ही जो है वो असूलन होना ये चाहिए था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं उनको अगर फुल स्टॉप नहीं तो कम से कम कॉमा ज़रूर लगाया जाता। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेल की कीमतें आलमी मंडी में इस वक्त साल 2022 मार्च के महीने के बाद की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। $120 फी बैरल
क्रॉस कर चुका है इस वक्त आलमी मंडी में तेल, विच मीन्स के इस वक्त जो मार्केट है या जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं इस तमाम मामले में, उनके पास जो इंफॉर्मेशन और इंडिकेशंस करंट सिचुएशन से आ रही है, उसके नतीजे में वो भी यही फोरसी कर रहे हैं कि ये जो मामला है वो इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं और इसमें बिगाड़ की अब ज़्यादा गुंजाइश बन चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है और वो दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार नजर आते हैं। और ईरान नहीं झुक रहा, ईरान घुटनों पर नहीं बैठ रहा और ईरान को झुकाने के हवाले से जितने एफर्ट्स हैं ये जंग को मजीद गंभीर बना सकते हैं और बारीक धागे से बंधा हुआ ये सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तस्वीर, एआई जनरेटेड तस्वीर पोस्ट करते हैं अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने एक बंदूक जो है वो पकड़ी हुई है, थामी हुई है, ब्लैक कलर के उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, बैकग्राउंड में पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर कुछ मोर्चे और फौजी छावनियां अपेरेंटली हैं और फिर उसमें मुतअद्दिद जगहों पर बॉम्ब जो है वो ड्रॉप होकर वहां पर ब्लास्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आग है इस तस्वीर में, खाक है इस तस्वीर में और तबाही नजर आ रही है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की थी जिस वक्त नॉर्वे की तरफ से उनको नोबेल अमन इनाम ना देने के हवाले से जब वहाँ से फैसला आया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने बहुत नाइस गाय के तौर पर बिहेव कर लिया, जंगें रुकवा दी, अब वक्त आ गया कि मैं नई जंगें करूंगा, लड़ूंगा जंगें। अमेरिका जो है वो मेरी क़यादत में जंगें लड़ेगा। और आइसलैंड के ग्रीनलैंड के हवाले से जो बयानात दिए गए, फिर वेनेजुएला के एक्शंस को उन्होंने जस्टिफाई किया, फिर ईरान की जंग के हवाले से कुछ इसी किस्म के बयानात दिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसके बाद एनालिसिस यही है कि सूरत हाल में बहुत बड़ा बिगाड़ आने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये ईरान के ऊपर बहुत ही हद तक दबाव को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो सकता है कि किया जा रहा हो, जिसमें ईरान के साथ वो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ डीलिंग जो है वो करना चाहते हो। साथ ही हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये तस्वीर जो है वो सामने आती है उसके चंद ही मिनट्स के बाद अमेरिकन मीडिया जो है वो एक दावा करता है और फिर उस दावे की बाज़गश्त हम पूरे दुनिया के ख़बर रसां इदारों में सुनते हैं, उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि अमरीकी अफवाज जो हैं उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया है। कि एक जो है वो प्लान जो है वो सामने आया है कि जिसके मुताबिक जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो इस वक्त तैयारी कर रही हैं कि एक क्विक एक्शन किया जाए और जो इस वक्त जिनको ये समझा जाता है कि हार्ड लाइनर्स हैं ईरानी लीडरशिप में और अमेरिका की फेवर में किसी डील के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों को टारगेट करके उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको भी शहीद कर दिया जाए और उसके बाद जो लोग इस डील के हवाले से राज़ी होते हैं ऐसी लीडरशिप के साथ फिर डील किया जाए। इस खबर में जो अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट है एक्जियोस, उन्होंने जो अपने सोर्सेज हैं उनके हवाले से ये दावा किया कि अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने ईरान के ख़िलाफ़ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया है ताकि मुज़ाकरात में जारी तात्तुल, ये जो डेडलॉक पैदा हो गया है, इसको ख़त्म किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इन मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। वेबसाइट का कहना है कि ट्रंप ने ईरान की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया जिसमें आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी ख़त्म करने जबकि जोहरी मुज़ाकरात बाद में करने की बात की गई थी। अच्छा, ये बात जो है वो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है वो बता भी दी कि उन्होंने तजवीज़ जो है जो ईरान की तरफ से आई है उसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक ख़बर आती है कि अमरीका जो है उन्होंने अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ पहली मरतबा इस जंग के आगाज़ से अब तक हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो है उसके तैनाती पर गौर शुरू कर दिया है। और अमरीकी मीडिया ये दावा करता है कि सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की और इस इक़दाम का मकसद ईरान में डीप इनसाइड ईरान मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। और ये पहली मरतबा है कि अमरीका हाइपरसोनिक मिसाइल अमली तौर पर तैनात करेगा। इससे पहले डार्क ईगल मिसाइल जो है वो कहीं पर भी तैनात नहीं किया गया और ये प्रोग्राम बड़ी ताख़ीर का शिकार रहा। बहुत महंगा है ये जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगभग $1.5 करोड़ जो है
यानी कि $15 मिलियन की का इसका एक जो है वो मिसाइल है, और तकरीबन जो इसकी बैटरीज, जो इसका लॉन्चर पूरा सिस्टम है वो $2.7 बिलियन बनता है। बहुत ही लीथल और मुहलिक किस्म का जो ये मिसाइल है, इस मिसाइल को तैनात करने की जो बात की जा रही है एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ जो कमेटी है उसके सामने बैठकर या अदरवाइज चेस्ट थंपिंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने तो ईरान की जो लॉन्चर्स हैं वो तबाह कर दिए हैं, उनके मिसाइल जो बनाने की फैक्ट्रियां हैं हमने उनको तबाह कर दिया है। तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एक झूठ है जो बोला जा रहा है। अगर आप डार्क ईगल मिसाइल ला रहे हैं और आपका मकसद जो है वो डीप इनसाइड ईरान उनकी फैसिलिटीज़ को, उनके लॉन्चर्स को और उनके आर्सेनल को निशाना बनाना है, दैट टेल्स अस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। और इसकी जो रेंज है वो 1750 मील है, जो बड़ी दूर से जो है वो इसको लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इसको कहाँ एग्जैक्टली डिप्लॉय किया जाएगा, ये अगर अरब सरजमीन में, ईरान के कुर्ब जवार में, नेबरहुड में कहीं पर तैनात किया जाता है और वहाँ से ये फायर किया जाता है, तो ईरान जो है, हमें मालूम है इस जंग के आगाज़ से कि ईरान के पास रियल टाइम इंटेलिजेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क एज वेल, उनके पास जो है वो रियल टाइम इंटेलिजेंस और तफसीलात मिल रही हैं। और ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि हम किसी भी ऐसे मुल्क पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे जिसकी सरजमीन डिलिबरेटली उस मुल्क की जानिब से अमेरिका और इसराइल को अलाउ किया जाएगा कि ईरान पर अटैक्स कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। साथ ही जो है वो हम कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान का जो प्रपोजल है उसको मुस्तरद कर देते हैं, जिसके बाद ये बात चल रही है कि इस बात का इम्कान है कि ईरानी लीडरशिप जो है, सैयद अब्बास इराक़ची, मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ एंड अदर्स, और जो उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दोबारा राबता करेंगे सैयद मुज्तबा खामनाई के साथ, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और उनसे अमेरिका के नए मुतालबात की फहरिस्त रखकर अपना मतम नज़र जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इस बात का बहुत ही कम इम्कान मौजूद है, क्योंकि ऑल इंडिकेशंस आर देयर कि ईरान को ये लगता है कि हमारा इस वक्त अपर हैंड है। डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी जो है वो वॉर मॉन्गरिंग कर ले, जितना मर्जी इसके हवाले से अमरीकी मीडिया या डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, अमरीकी वज़ीर जंग के बयानात ये मंजरनामा बना दें कि जो है वो ईरान का दम घुटने लगा है, ईरान को सांस नहीं आ रही, ईरान की सांस अटक गई है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि ये मामला जो है वो ईरान किसी भी सूरत जिस तरीके से बैक ऑफ नहीं कर रहा, अगरचे बहुत मुश्किल सूरत हाल उनके लिए बन चुकी है। एक दावा आपको याद है कि किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि सिर्फ 3 दिन में हम बहरी नाकाबंदी करेंगे, ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। और ये गुफ्तगू जो है वो उन्होंने उस रेफरेंस में की थी कि जब भी किसी ऑयल फील्ड जो है उसमें प्रोडक्शन के अमल को रोका जाता है तो डिज़ास्टर्स का खदशा और ख़तरा मौजूद होता है। और जिनको यतीम कुएं कहा जाता है, जिनको अबेंडेंड वेल्स या ऑर्फन वेल्स कहा जाता है, उसमें इस किस्म के इंसिडेंट्स का होना, इरोजन का होना और ब्लास्ट का होना ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। लेकिन मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने इसके हवाले से अगरचे ये ट्वीट किया कि 3 दिन गुजर गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी चंद घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन उसके बावजूद एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ज़रूर नज़र आती है कि ईरान जो है बहुत जल्द या तो अपने लिए कोई नए रूट्स ढूंढने की कोशिश करेगा, नया वे आउट ढूंढने की कोशिश करेगा, अदरवाइज दोनों की पोजीशन किसी भी तरह सस्टेनेबल नहीं है। और जो बयानात ईरान की तरफ से हम सामने आते देखते हैं कि जिस किस्म की गुफ्तगू ईरान की तरफ से की जाती है, दैट इज़ वेरी यानी कि जो बयान आता है इस सारे मामले के ऊपर, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मुआहदा होने तक हम नाकाबंदी जो है वो बरकरार रखेंगे, नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाएगी, और साथ में ये हमलों के टारगेटेड ऑपरेशन के, एक नए ऑपरेशन के हवाले से ख़बरें लीक होना शुरू होती हैं, तो फौरी तौर पर बयान आता है पासदारान इनकलाब की तरफ से कि अमरीकी नाकाबंदी के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। बहरिया का जो बयान है वो इससे डिफरेंट है। उन्होंने भी साथ में ये कहा है कि कुछ नए हथियार और बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म का काम हम अमेरिकन ब्लॉकेड के साथ करने जा रहे हैं। अब इट इज़ एनीबडीज़ गेस, ईरान जो है उसने इस जंग के आगाज़ से अब तक जब जब कहा कि हम सरप्राइज़ देंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे जो किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा, तो लोगों
लोगों ने वो होता देखा, लेकिन अब क्या कुछ ऐसा रह गया है, दैट इज़ टू बी सीन। और ये सिर्फ जब मैदान अमल में, मैदान जंग में टेस्ट होगी ये धमकी, तभी पता चलेगा कि ईरानी बहरिया जो है वो किस मंसूबाबंदी में। बहरहाल पासदाराने इनकलाब जो है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई से खबरदार कर दिया। ईरानी हुकाम ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को कज़ाकी, बहरी कज़ाकी करार देते हुए कहा कि अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरानी हुकाम ने कहा अमरीकी रवैया बैनुल अक़वामी तजारत में मदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है, ईरान को जवाब देने का भरपूर हक रखते हैं। और साथ ही ईरानी फ़ौज ने कहा कि अपनी तैयारी जो है वो हम कर रहे हैं, अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट हो रही हैं, नए टारगेट्स लॉक किए जा रहे हैं। जो अमेरिका से जंग बंदी के बावजूद हम यानी कि इस पर जो आरजी सीज़ फायर चल रहा है, हम नहीं समझते कि ये जंग ख़त्म हो गई है या ख़ात्मे की तरफ जा रही है, लिहाजा हमारी तरफ से भरपूर तैयारी जो है वो की जा रही है। साथ ही पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन ये पेश होते हैं हाउस जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके सामने, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से और जिस मौक़िफ़ को अब बड़ी हद तक उन्होंने हार्डन्ड कर लिया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि न्यूक्लियर के बगैर और JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2015 में हुआ था उससे बेहतर डील के बगैर हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे, नेवल ब्लॉकेड को ख़त्म नहीं करेंगे। ये वो पोजीशन है जो अपने बयानात में अब डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतज़ामिया उस नहज पर जा चुकी है कि इससे वापसी का रास्ता बज़ाहिर मौजूद नहीं है, जिसका मतलब यही है कि लड़ाई का इम्कान बहुत बढ़ गया। और उसमें जिन ऑप्शंस की बात की जा रही है, और फिर जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने जिस किस्म के सवालात किए पीट हेग्सेथ से और जनरल डैन केन से, और उनके पास जवाबात नहीं थे, ख़ास तौर पर जो ईरान के हाथों अमेरिका को बेइज्जत होना पड़ा, जो उन्होंने नुकसानात उठाए, उसके हवाले से तैयारियां क्यों नहीं थी, इसके ऊपर अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन जवाबात के मामले में दोनों ही बेबस नज़र आए। साथ ही जो है वो पाकिस्तान वाली सूरत हाल पर आने से पहले जो केंट ने जो ट्वीट किया है वो बड़ी हद तक एक्सप्लेन करता है कि जो अमेरिका ईरान के लिए ज़ाहिर है कि एक बड़ी मुश्किल है इस वक्त, उनका जो समंदरी रास्ता है वो बंद है, दीगर ममालिक का भी बंद है, और ईरान के लिए पाकिस्तान ने जो है वो 6 रूट्स खोले हैं, कुछ कंटेनर्स हैं। पाकिस्तान को अगरचे शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ख़तरनाक है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, जो नया फुट स्टेप क्रिएट हो रहा है, लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा भी सकता है अगर हुक्मरान जो हैं वो चाहें कि हमको ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिसके ज़रिए हम इस सिचुएशन से बेनिफिट कर सकें। लेकिन जो केंट कहते हैं कि जो ब्लॉकेड है इसको जारी रखना वो ईरान से ज़्यादा अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ा देगा। ईरान ने इस बात को साबित किया है कि वो इक्तसादी दर्द और जो मुआशी दर्द है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, और 1979 से इनकलाब इस्लामी के बाद से अब तक वो मुआशी दर्द जो उनके ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट किया गया है उसको बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और उसने उनकी रेजिलियंस और मज़ाहमत की सलाहियत बड़ी हद तक बढ़ा दी है। ये जो ब्लॉकेड है वो ईरान को अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट के मकासद से, अज़ाइम से दूर नहीं करेगा, ना ही उनको उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स और ना ही उनके प्रॉक्सी नेटवर्क से दूर कर सकता है। बल्कि जो केंट ने कहा कि होगा ये कि जो ब्लॉकेड है उसने अमरीकी अवाम को जो है वो तंग करना शुरू कर दिया है, और एक डोमेस्टिक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, दाखिली दबाव जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। गैस प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, जैसे ही मिड टर्म होंगे उसमें जो वर्किंग क्लास वोटर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को जो बैक करते थे, जो रिपब्लिकन्स बैक करते थे, वो इस वक्त जो मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की उसको बड़ी हद तक जो है वो डैमेज कर सकते हैं। और 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स को और एक मैसिव एयर पावर बिल्डअप को सेंटकॉम ने जो
भेजा है मशरक़ वस्ती में ईरान की बहरी नाकाबंदी के लिए और अब फ़िज़ाई नाकाबंदी की बातें हो रही हैं, ये अनसस्टेनेबल है। ये वो है जिसको अमेरिका ख़ुद जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता और जो पासदाराने इनकलाब हैं उनके सामने ख़ुद चुन चुन कर टारगेट्स जो हैं वो अमेरिका ने रख दिए हैं कि जंग होने की सूरत में वो उनको टारगेट कर सकते हैं। जो ऑयल और गैस का क्राइसिस है, उसके साथ साथ एक फर्टिलाइज़र शॉर्टेज जो है वो पैदा हो गई है, जिससे मेजर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो आने वाले दिनों में पैदा होगा। वाज़े उन्होंने ये कहा कि वाहिद तरीका यही है कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी फ़तह का ऐलान करें, दुम दबाकर यहाँ से जूते छोड़कर यहाँ से भाग जाए, वापस आ जाएं और पाबंदियाँ लगाएं, ईरान की मौशी नाकाबंदी करें, जिस तरीके से पहले से जो है वो की जा रही थी उनको ज़्यादा सख्त कर दें और उनके साथ बिज़नेस करने वाले ममालिक के ऊपर क्रैकडाउन, मौशी क्रैकडाउन जो है वो किया जाए और सैंक्शंस के ज़रिए ईरान को घुटनों पर लाया जाए। अदरवाइज़ आप मिलिटरीली ईरान से वो मकासद हासिल नहीं कर सकते। मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, इन डेवलपमेंट्स ने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट डाला है वो बड़ा क्लियर करता है कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही है और ऑलरेडी पाकिस्तानियों की जेब के ऊपर जितना बोझ पड़ चुका है आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। खैर ये एक अलहदा बहस और इसके ऊपर हम पहले भी माजी में बात कर चुके हैं कि साल 2022 की जब मैं बात कर रहा हूँ कि मार्च 2022 के बाद पहली मरतबा $120 फ़ी बैरल क्रॉस किया। उस वक्त $139 फ़ी बैरल जो है उसको हिट किया था। तो दुनिया का कौन सा कैलकुलेटर और उसका कौन सा फार्मूला है कि पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर जो है वो तेल उस वक्त पेट्रोल जो है वो दस्तयाब था और आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी $120 फ़ी बैरल पर पहुंचा है और अभी हम जो गुफ्तगू सुन रहे हैं बहुत सारी चैमगोइयाँ कि 40-50 रुपए का इजाफा मज़ीद हो सकता है। तो वो कैलकुलेटर हमें नहीं मिल रहा है कि जिस कैलकुलेटर से ये नया काम जो है वो किया गया और जितना इजाफा हुआ है उसके लिए कितनी तैयारी थी उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें। अलबत्ता जो गुफ्तगू की शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया, मुज़ाकरात हुए, कैसे हुए, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं, बट जो उन्होंने कहा ना कि मशरिक़ वस्ती की जंग ने हमारी 2 साल की इज्तमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। वो काविशें पता नहीं कौन सी हैं जिनका वो तज़किरा कर रहे हैं, बट ये गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से होना इसका मतलब ये है कि टफ़ टाइम्स आर अहेड। और बावजूद इसके कि अभी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में रिज्यूम होने का कोई इम्कान फ़ौरी नज़र नहीं आता, लेकिन ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि 2-4 चीज़ें हुकूमत ज़रूर सस्पेक्ट कर रही होगी कि एक तो इस्लामाबाद को मुमकिन तौर पर अगर टॉक्स होनी भी हैं किसी हमले, किसी एक ब्रीफ जो है वो मज़ीद एनकाउंटर के बाद, तो उससे पहले इसराइल जो है वो इंडिया, अफ़गानिस्तान के ज़रिए अदर अपनी जो 2 दीगर प्रॉक्सीज़ हैं उनके ज़रिए इस्लामाबाद को एक डेंजरस कैपिटल साबित करने के लिए, एक डेंजरस वेन्यू साबित करने के लिए यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई करवा सकता है। और इसके अलावा जो ओवरऑल सिचुएशन बन गई है और तेल की कीमतें और ये सब कुछ मज़ीद बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया है, तो उस सूरत में कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है कि पाकिस्तान में एक मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो जाए, एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए कि जो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दे। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भरपूर किस्म की सिक्योरिटी आपको अभी भी नज़र आती है। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।